नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको एक बहुत शानदार फार्म दिखाएंगे। हमारे साथ में अंकल जी हैं। कैसे हैं जी? बढ़िया है बहुत। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद पधारने पर। स्वागत है हार्दिक। छोटा सा परिचय दे दो जी पहले। मैं अमरजीत सिंह रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, हरियाणा सिंचाई विभाग अम्बाला से। और ये हमारा गांव लो सिंबली है और यहाँ के हमने खेतों में फार्म हाउस बनाता है। ये हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे ही है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला पड़ता है, लेकिन अम्बाला से 8 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे है हरियाणा से, हिसार से चंडीगढ़ वाली। इसके 2 किलोमीटर साथ ही साइड में पड़ता है जी। मैंने देखा एक बहुत अच्छा एरिया है आपका और मेन रोड पे आपका फार्म हाउस बना हुआ है। तो जी कैसे आया मन में ये फार्म हाउस बनाने का? क्योंकि घर आपका सिटी के अंदर है, उसके अलावा आपने फार्म बनाया है ये। इसके कई कारण हैं। एक तो हम रिटायरमेंट के बाद सोच रहे थे कि गांव में थोड़ी ज़िंदगी में जो हरियाली आए और यहाँ पे खेती बाड़ी करें, क्योंकि एक किसान परिवार से संबंधित होने के साथ साथ हम नौकरी भी करते थे। तो बाद में रिटायरमेंट के यही सोचा कि हम यहाँ पे सेटल हो जाएं। और वैसे अम्बाला में हमारा घर है तो, लेकिन मेरी धर्मपत्नी कई साल 2011 में एक्सपायर हो गए थे। तो उनका एक सपना था कि बच्चों के लिए एक बढ़िया वातावरण गांव में भी तैयार किया जाए, जहां हरी सब्जियां हों, फल फूल हों और वो अपनी ज़िंदगी एक गांव वाली जी सकें। थोड़ा अंदर चलेंगे जी और फार्म को अंदर से भी देखेंगे। आइए, धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ मेन एंट्री है इनकी और यहाँ आप देख सकते हैं साइड में एक किचन गार्डन बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये जी घर की सारी सब्जियाँ यहाँ पे देख रहा हूँ लगी हुई हैं। यहाँ पे मूली है और गोभी है और क्या क्या है जी यहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये पालक है, मेथी है, गोभी है, चुकंदर है जी जी, और टमाटर है, फूल गोभी है। तो सभी सब्जियाँ जो अपने घरेलू यूज़ के लिए होती हैं, सलाद पत्ता है जी। आइए, आपका अंदर स्वागत है। तो जी ये एंट्री है और देखो यहाँ फेंसिंग कर रखी है पक्की और रोड से ही है। और सिक्योरिटी भी कोई इतनी अंकल ने खास नहीं करी, क्योंकि इनका अपना पिंड है, अपना गांव है ये, तो ऐसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे जी बड़ा वातावरण शांत है और अपने ही परिवार है। बाकी लोग यहाँ के बड़े मतलब शांति प्रिय हैं जी। तो यहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं पे पड़ी रहती है, कोई ज़्यादा। यहाँ आम का बगीचा लगा रखा है। ये क्या क्या है जी आम के बगीचे में? ये इसमें आम लगे हुए हैं, आम का बगीचा है। इसमें अमरपाली जी जी, केसर और 3-4 तरह के अल्फांसो। अच्छा। और ये सेब हैं अपना अन्ना और डोरसेट जी, जो गर्म जलवायु में होते हैं जी। बाकी बादाम है, उधर आड़ू लगे हुए हैं। तो यही चीज़ें लगा रखी हैं जो कि फल हमें मिलते रहें जी सारा साल। तो अलग अलग फल लगा रखी हैं जी। तो जी मैं देख रहा हूँ आपके फार्म में ये जो कोठी है आपकी, टोटल फार्म का एरिया कितना है पहले तो ये बताइए? टोटल फार्म का 3 एकड़ है। 3 एकड़, हाँ। तो उसमें उधर अमरूद हैं, इधर हमारे। ये कितने एरिया में है कोठी आपकी? ये पीछे तक 1 एकड़ है, ये पीछे तक जाके, क्योंकि इसमें घरेलू बगीची भी पीछे लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके साथ सारा एरिया 1 एकड़ में पड़ता है। गुलाब भी लगे हुए हैं और ड्राइव वे देखो कितना बड़ा, कितना चौड़ा है। आराम से 10-20 गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है अंदर। अच्छा, वैसे ये आपने एक तरीके से रिटायरमेंट का प्लान था आपका और आपको शौक था बागवानी का, तो आपने उसको भी कर रहे हैं और रिटायरमेंट भी एंजॉय कर रहे हैं अपनी। हाँ, देखिए, जो हमारा जीवन है, जो हमारे उम्र वाले लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा परिवर्तन देखा है। जब हम 60 में थे, मतलब 1960-62 में लगा लो जी, तो जीवन एक शांति प्रिय और देसी टाइप था जी जी। उसमें खुराक एक बहुत अच्छी खुराक थी जी। कोई उसमें रासायनिक पदार्थ नहीं यूज होते थे, कोई ऐसे मतलब वो नहीं होते, देसी खाद के साथ तैयार करते थे हम जी। सब्जियां भी वही होती थी। तो वो सेहत के लिए घर का दूध खाना सब बहुत अच्छा था और उसमें सेहत के लिए बहुत लाभदायक था जी जी। लेकिन परिवर्तन के साथ जैसे जैसे हरी क्रांति आई या आगे बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ी देश को, आबादी के लिए जी, तो हम किसान फिर परिवर्तन ऐसा हुआ कि हम साइंटिस्ट ने भी, उन्होंने भी ज़्यादा अन्न उगाने के तरीके खोजे, नए नए बीज खुद अपना खरीदे। और उसके साथ रासायनिक नीचे दवाइयाँ, रासायनिक मतलब कीटनाशक और करने के कारण हमारी जो धरती वो जहरीली होती चली गई और उसकी सॉइल हेल्थ बहुत ख़राब होती गई। सही बात। तो हमने यही सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो इसके लिए ना सभी के लिए, जो जितने भी हम खाने वाले हैं, चाहे हम किसान हैं चाहे हमारे उपभोक्ता हैं जी, भी उनको एक ऐसा मार्ग दिखाया जाए और ऐसा एक मॉडल सेट किया जाए कि जिसमें सब्जियां भी हमें कुदरती मिलें,
और अनाज भी कुदरती मिले, फल भी कुदरती मिले, ताकि हमारी सेहत अच्छा स्वास्थ्य रह सके। जी, थोड़ा और आगे चलेंगे। अच्छा, वैसे आपने जब इसे बनाया था, लगभग कितना खर्चा हुआ होगा बनाने में इन चीज़ों को? बस इसको हम फेस वाइज धीरे धीरे बनाते चले गए। हमने एक नहीं कि मतलब 3-4 साल लगे इसको। 3-4 साल लग गए? 3-4 साल लग गए। तो जितने पैसे हमें अपनी पेंशन से मिलते थे और घरेलू जो हमारा कृषि का वो था उससे मिलते थे, तो उस हिसाब से हम लगाते चले गए। और धीरे धीरे ये सारी जो भी बिल्डिंग है और पेड़ पौधे है, हरियाली है, ये धीरे धीरे जी और लगाते चले गए। मतलब टाइम के साथ साथ टाइम के साथ पैसा आया लगा दिया, पैसा आया लगा दिया। तो हमने कर्जा कोई नहीं लिया, जो हमारे पास पैसे होते थे हम उसके साथ ही अपना लगाते थे। जी जी। अच्छा, आपके पास लाइव स्टॉक भी है कुछ, मतलब जैसे भेड़ वगैरह में देख रहा हूँ? हाँ, लाइव स्टॉक भी है हमारे पास, जैसे ये भेड़ बकरी है और घोड़ा है। तो भैंस वगैरह और गाय तो हम पहले से ही रखते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे ना सभी तरह के जानवर हों, सभी तरह के पक्षी हों, और वातावरण में जो आजकल किसानों को चाहिए उनको एक तो पेड़ ज़रूर हों जो कम होते जा रहे हैं, और पेड़ होंगे तो पशु पक्षी भी होंगे, तो हमारा जो जीवन है वो प्रकृति की तरफ मुड़ता जाएगा। तो उससे मतलब आगे वाली जो हमारी जनरेशन आ रही है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा ये करना चाहते हैं कि उनको हर चीज़ शुद्ध मिले और सभी तरह के पशु पक्षियों का भी ज्ञान हो जो हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं जी, वो भी मतलब यहाँ पे रहें। और जैसे फ्रूट है, तोते खाने आते हैं, दूसरे जानवर खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इससे अपना अगर हम ये खेती करेंगे और वन लगाएंगे या पौधे लगाएंगे, उससे जीवन जो है पशु पक्षियों का भी सुरक्षित रहेगा, बायोडाइवर्सिटी सिक्योर रहेगी। जी। अच्छा, ये बताइए, ये क्या है जी पीछे, घर के पीछे क्या बना रखा है? ये घर के पीछे ऐसे है, एक बाथरूम बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। और एक उधर किचन है बड़े वाली। अच्छा। ताकि जैसे हमारे अपने पारिवारिक फंक्शन होते हैं या कोई और गैदरिंग होती है, हमारे मित्र है या कोई हम पाठ वगैरह कराते हैं, जी जी, तो उसके लिए भी अंदर ना बाहर ही पकाया जाए और बाहर मतलब इसके बैक साइड में किचन भी है वहाँ पे? किचन भी है। जी जी। और ये ग्रीन नेट क्यों लगा रखा अंकल जी आपने? ग्रीन नेट तो हमने अभी जो व्यवस्था ये अस्थायी रूप से की है, जो हमारे भेड़ बकरी हैं और जो लाइव स्टॉक है। जी जी। उसके बाद हम साथ में वो अपना बड़ा शेड बना रहे हैं। हाँ। तो वो हफ्ता 10 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद इनको वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया शीप फार्मिंग भी करेंगे आप? जी जी जी। और देखो आगे बढ़ते हैं, शीप फार्मिंग जब उनका फार्म बन जाएगा तब कवर करेंगे जी। अभी फ़िलहाल हम इनके फार्म हाउस का टूर कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बाग लगाया हुआ है, हम बाग की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले एक ये हट है, बहुत अट्रैक्टिव हट है, यहाँ पे बाँस की बनी हुई है, प्रॉपर दीवार भी बाँस की है, इसमें छत भी बाँस की है। थोड़ा इसको और देखेंगे अंकल जी अंदर से। ये कब बनवाई थी जी आपने? ये 4-5 साल पहले बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो पहले ये ओपन थी, फिर इसको बांस लगाकर थोड़ा सुंदर लगने के लिए और थोड़ा सुरक्षित अंदर रहने के लिए, बैठने के लिए मीटिंग्स वगैरह हो जाती हैं। हमारे मित्र कई साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, कई कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी आते हैं। जी जी। तो यहाँ बैठ के हम सभी उनसे नए नए तरीके और चीज़ें खोजते हैं और विचार विमर्श करते हैं जी। तो इसके लिए हमने ये बनाया। और आप अभी इसको स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हो? अभी तो यूँ है, अभी जो कार्य चल रहा है अपना साइट पे, तो उसके कारण जो यहाँ पे स्टॉक होता है यहाँ रख देते हैं। उसके बाद इसको बस जो उधर तैयार हो जाएगा, फिर इसको बिल्कुल सुंदर बना दिया जाएगा और बैठने का सही जी, इसको बना दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो यहाँ पे इन्होंने मतलब ये पहले बनाया हुआ, मतलब फार्म से पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है ये। इसका देखो मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, ये चिनाई हो रखी है, पहले बनाया था इस घर से पहले आपने ये बनाया? हाँ, ये सबसे पहले मतलब फर्स्ट फेज में यही 4 दीवारी बनाई थी और उसके बाद हट बनाई थी। जी जी। तो धीरे धीरे मेरा यही था कि यहाँ पे इंटेग्रेटेड फार्मिंग की जाए। जी जी, नहीं सही है। रिटायरमेंट के बाद का एक परफेक्ट मॉडल है दोस्तों ये। अगर कोई बुजुर्ग मेरे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है इसको। अच्छा, ये क्या है जी पीछे? ये मुझे लग रहा है ट्यूबवेल है आपका? हाँ, ये ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल का जहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम भी हो जाता है, ये जो किसी को सोना होता है। ये इधर ड्रम रखे हैं, इनमें हम जो फल हमारे
ख़राब होते हैं या पहले गिर जाते हैं तो उनका एंजाइम वगैरह बनाते हैं, हाँ उनको स्टोर करके, है ना? स्टोर करके तो एंजाइम को हम उसका स्प्रे भी करते हैं और उनको जड़ों में भी देते हैं। जी जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। जी, आइए। और दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है फार्म का टूर करने में, क्योंकि एक ऐसी जगह रोज़ देखने को नहीं मिलती है आपको। यहाँ नींबू है और नींबू आ भी रहा है देखो सर्दियों में, और ठीक ठाक मात्रा में आ रहा है। मतलब पक्षियों की तो मज़े रहते होंगे यहाँ पे, फल की कमी ही नहीं है, और रोज़ आते होंगे। अभी हमने सुबह देखे थे तोते भी थे, तोते बहुत आते हैं। हाँ जी, पक्षी तो बहुत आते हैं क्योंकि उनको यहाँ भोजन मिलता है खाने के लिए। जी जी, ये तो देखो ये घोड़े का इस्तेमाल टेम्परेरी बना रखा है इन्होंने, यहाँ घोड़ा रहता है इनका, यहाँ घोड़ा रहता है। ये क्या है जी? ये 2 हौज बना रखे हैं, टैंक जिसको हम वाटर टैंक कह देते हैं। ये ट्यूबवेल का पानी से हम भर देते हैं। जी जी। इसमें जैसे जीवामृत है हमारे, या एंजाइम है, या कोई और हमने न्यूट्रिशन देनी है, जैसे हमारे वेट वगैरह में हम बोरी में लटका देते हैं, तो उसकी सारी न्यूट्रिशन बाग में जाती रहती है, अपना नाली द्वारा पौधों को मिलती रहती है। ये कितनी गहरी है? ये 5 फुट गहरी है। तो इसमें तो आप टाइल लगवा के कल को स्विमिंग पूल बना सकते हो। हाँ, बच्चे कई बार जब साफ़ होता है ये बिल्कुल साफ़ करके गर्मियों में, तो बच्चे जब अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ होती है इसमें फिर छलांगे लगाते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो इसमें नहाने का वो स्विमिंग पूल में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये कबरनुमा क्या बना रखी है जी, बहुत सारी है। ये जो है ये बना रखे हैं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। इसमें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा। हाँ जी, वो मतलब कैपेसिटी इनकी काफ़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने इसीलिए बनाया है कि अपनी जो खाद है घर पे तैयार की जाए, और वही जो हमारे अपना पशुओं की है, और हमारे पास पत्ते मिल जाते हैं बहुत, तो इन सब को मिला के और या केंचुआ खाद सारे को मिला के फिर हम अपने जितने भी पौधे हैं उनको भोजन के रूप में इसको देंगे। अभी काम इसमें अधूरा है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर प्लास्टर करा देंगे तो और बढ़िया रहेगा। हाँ, वो भी हो जाएगा क्योंकि ये फेस वाइज हो रहा है। तो हाँ, अभी चल ही रहा है काम। जी, बाहर में दिखाता हूँ आपको, बाहर भी काम चल रहा है, ड्रोन शॉट में हम देख पा रहे हैं। ये बेरी लगी हुई है, बहुत पुरानी बेर के। हाँ, ये 2002 में लगाई थी। बताओ, 2002 से तो ये मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उमरान और अपना ये है, तो ये बड़े मीठे इसके बेर और फल हैं, बड़े जूसी हैं। करीबन जनवरी के लास्ट में पूरे मीठे हो जाएंगे। ये जनवरी के लास्ट में, फिर फरवरी मार्च तक पूरे चलेंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल जूसी हैं। जी जी, साइज में भी ठीक है इनका, तो ये बहुत बढ़िया फल है। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जैसे आपके पास इतना बड़ा बाग है हम देख रहे हैं जी, तो आप ये पर्सनल तो नहीं, मतलब कमर्शियल के रूप में भी तो कर रहे होंगे इसे, मतलब बेचते होंगे इसके फल? हाँ, कमर्शियल भी कर रहे हैं जी। तो क्योंकि देखो जब कोई काम करता है तो थोड़ा ऐसे है भी शौक के साथ, तो धन का भी, हाँ, खर्चा भी निकलना चाहिए। सही बात है। तो बड़ा अच्छा खर्चा, ये 3.5 साल के हुए हैं अभी, और 2 बार फल दे चुके हैं, और बड़ा अच्छा फल देते हैं ये। अब तो तुड़ाई इनकी तकरीबन हो गई है, तो अब तो बस नए थोड़े बहुत आ रहे हैं, जैसे ये आ रहे हैं। तो ये सारा साल ही चलते रहते हैं, बड़े मतलब फल हमें प्राप्त होता रहता है। जी जी जी। और दोस्तों देखो कितना बड़ा बाग है यहाँ पे, करीबन 100 तरह के वैरायटी हैं यहाँ पे अलग अलग फल की। क्यों जी? जी हाँ, बिल्कुल। उधर ललित है, फिर आगे अपना हिसार सफेदा है, उसके आगे धवल है, फिर VNR है, उसके बाद इलाहाबाद सफेदा भी है, तो ताइवान पिंक है। तो ये तकरीबन हमने एक परीक्षण के तौर पे किया था कि हमारे यहाँ कौन सा बढ़िया पैदा हो गया, फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी अंकल जी, जैसे आपका ये मॉडल है, मतलब लोग तरसते हैं ऐसी जगह जाने को, मिल नहीं पाती है उनको, है ना? अगर किसी भाई का फैमिली वाला बंदा है कोई, है ना, वो आपके पास आना चाहे, ये सब कुछ चीज़ देखना चाहे और रुकना भी चाहे आपके पास, तो उन सब चीज़ों को शुरू कब करेंगे आप? मतलब एग्रो टूरिज्म मॉडल में कब डेवलप करेंगे इन चीज़ों को? एग्रो टूरिज्म का जो बेसिक्स है वो मतलब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब कई फैमिलीज हमारी जो नोन है वो आती हैं, 2-2 दिन रह के जाती हैं, तो उनको हम सब्जी उपलब्ध कराते हैं, यहीं का साग और ये मक्की की रोटी, मक्खन, घी, मतलब ये होता है, और फ्रूट मिलता है। अभी थोड़ा ठहर रहे हैं, उसके बाद हम इसको अल्टीमेटली एग्रो टूरिज्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हम आगे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और उनको पूरा यहाँ पे हर तरह का मतलब जहर रहित भोजन मिलेगा। जी जी। और शुद्ध और स्वादिष्ट चूल्हे की रोटी और सारा मिलेगा, तो हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 6 साल मतलब साल के अंदर अंदर सारा, जब आप दोबारा विजिट करेंगे तो आपको ये चीज़ें सब प्राप्त होंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो चाहते हैं एक सक्सेसफुल एग्रो टूरिज्म मॉडल बने, क्योंकि आप हो भी अम्बाला सिटी के पास, ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, और एक सेंटर पड़ता है अम्बाला। यहाँ से हम देहरादून जा सकते हैं, इधर इस साइड हिसार से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी यहाँ से
चारों तरफ है। आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जी, जाइए जी। और पंजाब हरियाणा का चले पड़ोस में। जाइए, दिल्ली चले जाइए, हिमाचल, तो सारा JNK तक, पंजाब तक, मतलब चारों तरफ से ये मतलब ये ऐसी जगह है कि ये सेंटर पॉइंट्स है। जी, यहाँ पे देखो ये किन्नू है, ये किन्नू है जी। देखो किन्नू आ रहा है, यहाँ पे सीजन चल रहा है किन्नू का और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है किन्नू। मतलब देखो लगाया इन्होंने बहुत पहले था, लेकिन अब फल मिल रहा है इनको इस चीज़ का, और आगे भी तो और बहुत कुछ होना हाँ, बाकी है। इतने स्वादिष्ट हैं, जो भी खाते हैं हमारे जो भी नॉन आते हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं इनमें इतना रस है और इतनी मिठास है, कभी चीनी नहीं डालने की जरूरत, इनका मतलब ऐसे ही जूस पियो हाँ, हाँ। तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। वो भरा हुआ है, कि देखो, भरा हाँ, हुआ क्योंकि जिसमें देसी खाद वगैरह डालते हैं हम, कोई जहर वाला कोई पदार्थ नहीं डालते, है। जी जी। तो इसलिए इनका स्वाद भी अलग सा ही रहता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा फार्म का टूर अंकल जी का, जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है और यहाँ अकेले ये हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। इस उम्र में भी देखो एक प्रेरणा लेनी चाहिए हम युवाओं को कि इतनी उम्र में आके भी इतने एक्टिव हैं, ये हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं इतना बड़ा एरिया में। 3000 गज में इनका घर बना हुआ है, एक तरीके से आप मान सकते हो भाई। 4 दीवार तो 3000 गज की है ना, बिल्कुल, 3000 गज में 3 एकड़ की है। हाँ, 3 एकड़ की 3 है। एकड़ की है, 3 एकड़ की है। 3 एकड़ की इनकी बाउंड्री में घर बना हुआ है और उसको मैनेज अकेले करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।